हेलो चिल्ड्रन, आज काइनेटिक एनर्जी के चैप्टर 2 के नए एपिसोड में मैं आपको काइनेटिक एनर्जी और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी कंजर्व रहती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मीन्स का मतलब होता है जो भागता है। काइनेटिक मीन्स का मतलब होता है जिसमें जान है, जो मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए काफ़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने अपना नाम रख दिया काइनेटिक होंडा, काइनेटिक वेस्पा, काइनेटिक बजाज। तो ये काइनेटिक वर्ड जो है इसका मतलब ही सिर्फ इतना होता है मोशन। द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, और जिसमें जो एनर्जी पजेस होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायमेंशन इन ए स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन इन वन डायमेंशन, देन वी आर सेइंग दैट इज काइनेटिक और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। इसमें जब भी कोई बॉडी, अगर कोई कार बिल्कुल सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो हम बोलेंगे द कार इज डूइंग द ट्रांसलेशन मोशन। तो जो भी चीज़ बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाए दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन इट्स ओन एक्सिस, जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस पर लगातार घूमती है, चारों ओर घूमती है, तो वो कहलाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फैन आपने देखा होगा चारों ओर अपनी एक्सिस पे चारों ओर घूमता है, काइनेटिक एनर्जी। अर्थ भी अपने चार रोटेशन करती है, अपनी एक्सिस पे डे और नाइट फॉर्मेशन होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी जो अपनी एक्सिस पे घूमे दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंड द थर्ड वन, लास्ट वन इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करती है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, सितार, वायलिन, इसमें क्या होता है अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर मोशन करती है, तो इस प्रकार जो एनर्जी कंजर्व होती है उसे बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादातर जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि गिटार है, वायलिन है, जो स्ट्रिंग से बजाए जाते हैं, उनमें वाइब्रेशन होती है। और वाइब्रेशन कोई भी वायर अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है। इस प्रकार जो एनर्जी कंजर्व होती है उसे बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक है, उसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हम नया टॉपिक ले रहे हैं, इन तीनों को एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ। पहला काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन इट्स ओन एक्सिस, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, when the body is moving about its mean position, टू एंड फ्रो मोशन करे, इस प्रकार की एनर्जी को आप बोलेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, जरा इसके बारे में देख लीजिए। कोई भी बॉडी जिसकी वर्क एनर्जी थ्योरम, कोई भी बॉडी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक पोजीशन से, यानी कि स्पीड चल रही थी उसकी 20, अब लगातार आपने मोशन स्टार्ट किया और उसकी स्पीड को कर दिया 20 से 40, तो ये जो चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, इसे बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले उसकी स्पीड थी u, अब आफ्टर 5 सेकेंड उसकी स्पीड हो गई v, तो ये चेंज जो आया u से v हुआ, तो ये जो चेंज कहलाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि हाफ m फाइनल काइनेटिक एनर्जी
वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस किया जाएगा तो ये जो चेंज आया दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम इज सिंपली द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आईसीएसई बोर्ड में आते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें आप फाइनल को पहले लिखेंगे और इनिशियल को बाद में लिखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा दैट इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि चेंज इन काइनेटिक। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर 20 से 40 की स्पीड हो रही है तो चेंज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 20 से 40 बढ़ रहा है तो इसकी आंसर आएगा प्लस में। और अगर चेंज नेगेटिव में यानी कि उसकी स्पीड 60 की है और कुछ देर के बाद उसकी स्पीड 30 हो जाती है तो ये जो चेंज आ रहा है ये माइनस में जाएगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस में 60 से 30 यानी कि कम से ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में आंसर आएगा माइनस। वेयर माइनस साइन शोज कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसके बाद हम एक और टॉपिक ले रहे हैं आज, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस। ये भी काफ़ी बार पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पहले इसके फार्मूले को लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है डेफिनेशन। चलो फर्स्ट डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिए। पोटेंशियल और काइनेटिक में डिफरेंस देख रहे हैं। पहला डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल डेफिनेशन, the energy possessed by the body due to the change configuration, change in shape, change in size, change in dimension, change in direction, इस टाइप से जो एनर्जी पोसेस होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन, इसको बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी। तो पहला डिफरेंस यही है डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस जो इसका है, नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसकी स्पीड कम हो ज़्यादा हो इस पर कोई फर्क नहीं है। जबकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। वेलोसिटी कम है ज़्यादा है इस पर डिपेंड करेगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो जब भी चेंज होगी तो पहले चेंज होगी काइनेटिक में, तब किसी और फॉर्म में चेंज होगी। तो पोटेंशियल के साथ पहली कंडीशन अप्लाइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना पड़ेगा, तब वो किसी और फॉर्म में चेंज हो सकती है। जबकि काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज, काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज इन एनी फॉर्म। काइनेटिक एनर्जी किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकती है। ये तीन डिफरेंस आते हैं, दो नॉर्मली, दो और तीन, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस डिपेंडेंस, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी जब भी चेंज होगी पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, फिर उसके बाद किसी और फॉर्म में चेंज होगी। जबकि काइनेटिक के साथ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जब भी चेंज होगी पहले काइनेटिक एनर्जी जब भी चेंज होगी पहले किसी भी फॉर्म में एकदम चेंज हो सकती है, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं। सो दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू चिल्ड्रन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस द रियल वर्ल्ड। थैंक यू very much.